प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अगली प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। 4.3 में पहले सवाल में 4 प्रश्न दिए गए हैं और क्या लिखा है देखिए, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख यानी आपको ग्राफ खींचना है। पहला दिया है x धन y बराबर 4, दूसरा दिया है x माइनस y बराबर 2। ठीक, अब यानी इसको क्या करना पड़ेगा आपको कि हम इसके दोनों ने एक साथ बना रहे हैं, एक साथ दोनों प्रश्न कर रहे हैं। आपको देखना है इन दोनों समीकरण जो दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण की आपको एक सारणी बनाना पड़ेगा और x और y जो चर राशि है उसके करीब 3 मान निकालना पड़ेगा, तब आपका ग्राफ बनेगा। तो हम ग्राफ भी बनाएंगे। हमने यहाँ से 2 पार्ट कर दिया है। हम दोनों प्रश्न को एक साथ बना रहे हैं, ठीक है, दोनों प्रश्न को एक साथ। तो देखिए हल पहला वाला बता रहे हैं। पहले वाले में क्या लिखा है, x धन y बराबर 4 है ना। तो x धन y बराबर 4 दिया है x धन y बराबर 4। यहाँ से किसी एक चर पद का करो पक्षांतर, किसी का करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप x का करो या y का करो, क्योंकि दोनों धन है, x है धन y है, दोनों में गुणांक एक है और दोनों धन में है। यानी किसी भी चर राशि का हम कर सकते हैं पक्षांतर, लेकिन जिस चर राशि का करोगे पक्षांतर उस चर राशि का मान आपको 1, 2, 3 या 0 रखना है, ठीक है। तो अपन यहाँ रखते हैं, हमने पक्षांतर किया y का, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस y। देखिए अपन यहाँ से क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। किसका किया पक्षांतर, y चर राशि का। ये हो गया आपका x बराबर 4 माइनस y। अब आपको यहाँ पर इन्हें सारणी बनाना है। इस सारणी में करीब 3 मान निकालना है, x और y। ये आपकी सारणी बन रही है। देखिए हम x जो आपका जो समीकरण लिखा है x बराबर 4 माइनस y, हम y का मान सुन लेते हैं। हमने जिस चर राशि का किया पक्षांतर, जिस चर राशि का होता है पक्षांतर करते हो उसी चर राशि का मान आपको 0 रखना है। 0, 1, 2, 3, 4 या फिर -1, -2 आपको रखना है। और आपकी जो सारणी है, इस सारणी में कम से कम 3 डिब्बे भरना है। तो अपन इन्हें देखते हैं। जब y बराबर हमने सुन लिया, जब y का मान हमने सुन लिया है ना, y का मान सुन, तो y का मान सुन लिखो, यहाँ सुन कॉलम में सुन आ गया डिब्बे में। जब y का मान सुन लिया तब x का मान कितना होगा, 4 माइनस 0। कितना होगा, 4 माइनस 0। जब 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। मतलब आपका x का मान 4 आएगा। आपका इन्हें सारणी का पहला डिब्बा भर गया। अब सेकंड वाला डिब्बा देखते हैं। जब y का मान अपन ने कितना लिखा, यदि y का मान हम 2 लेते हैं, चलो 2 अपने मन से लेना है, 1 ले सकते हो, ऐसे जरूर नहीं है, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, पर ज़्यादा बड़ी संख्या मत लेना आप, यानी छोटी संख्या आना चाहिए। तो y का मान अपने 2 लिया, तब x का मान कितना होगा, मान रखो यहाँ 4 माइनस 2। 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो यहाँ अपन लिखेंगे 2, ठीक। अब इसके बाद में जब y का मान अपन ने कितना लिया, अब तब कितना होगा x का मान, 4 माइनस 3। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो जब y का मान हमने 3 लिया तो x का मान कितना आया, 1। अब आपका इन्हें सारणी तैयार हो गई। तो 1, 2, 3 बार आपको हल करना है और 3 बार हल करने के बाद में सारणी बनाना है। सारणी के माध्यम से आपका ग्राफ बनेगा। हम यानी ग्राफ बना रहे हैं, छोटा सा देखिए, इसका ग्राफ है ये, ठीक। ये कौन सा है, क्षैतिज रेखा x अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कौन सी रेखा है, y अक्ष, है ना, y डेश। ये आपका कौन सा बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु। ध्यान रखना है आपको, जो दोनों क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पे काटती है एक दूसरे को, वह बिंदु का नाम है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के होते हैं निर्देशांक 0, 0 होते हैं, है ना। तो आपको इन्हें याद करना है। तो अब देखिए यहाँ से इन्हें खंड बना लीजिए, बराबर खंड। ग्राफ बनने में आपको बराबर दिखेगा 1, 2, 3, है ना, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। बराबर दूरी होनी चाहिए।
छोटे बड़े आपको नहीं करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो इधर पे यानी -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 एक्स के मान। इधर पे एक्स का मान धन में है 1 2 3 4 5 6, और ऊपर में वाई के मान धन होते हैं 1 2 3 4 5, है ना। अब यानी इसके बाद में क्या करेंगे, नीचे में वाई के मान माइनस में होते हैं -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या करोगे बताओ, वाई का मान 0, यानी वाई का मान 0, 0 यानी कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष, वाई अक्ष में 0 होगा। एक्स का मान 4, एक्स का मान 4, तो वाई का मान 0 यहाँ पर है, 0 मूल यानी मूल बिंदु पे, और एक्स का मान 4, तो ये 4 आएगा। तो ये जो बिंदु है ये वाला, इसको आपको डार्क कर लेना है। इसी यानी बिंदु को यानी क्या कर दिए, डार्क बना दिया, गोरा बना दिया। फिर दूसरा है 2 2, एक्स का मान भी 2 है, वाई का मान 2 है, ये 2 और ये 2, इसकी जो लाइन आएगी यहाँ आएगी, ठीक है ना, ऐसा 2 2। अब इसके बाद में 2 2 हुआ। अब ग्राफ पन्ने में आपको बिल्कुल सही बनेगी लाइन। अब है y का मान 3 और x का मान 1, y का मान 3, ये 3 है, और x का मान 1, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इन तीनों बिंदुओं को मिला दोगे, ठीक है, स्केल से इन तीनों बिंदुओं को मिला दोगे। ये जो रेखा बनी, ये रेखा आपके इस पहले समीकरण के आलेख है ना। ये क्या है, पहले वाले समीकरण का आलेख अपन ने ग्राफ में खींच दिया, तो आपके यानी ऐसी लाइन बनेगी, ठीक। तो आपको इन बिंदुओं को ध्यान देना है। इस बिंदु का मान है 2 2, इसका मान है 1 3, और इसका मान है 4 0। ये बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को ध्यान देना है, ठीक। अब यानी आपको ये सारणी से बना दिया। अब अंदर देख दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, उसमें भी आपको हल करना है। हल दिया है x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ पर देखिए x है माइनस वाई बराबर 2 है, y है ऋण में, y को पक्षांतर इधर आ जाएगा धन में, और 2 को इधर पक्षांतर हो जाएगा ऋण में। तो आपका यानी पक्षांतर करेंगे कितना आएगा, इसका यानी हल करने पर आएगा y बराबर x माइनस 2, ये आएगा, है ना, क्योंकि अपना 2 इधर आया तो आ गया -2, x माइनस 2, y चले गया यहाँ, तो y बराबर x माइनस 2। अब ये हो गया आपका सही समीकरण बन गया। इसकी सारणी बनाएंगे। दो यानी सारणी में 3 मान भरना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसी सवाल के समय बनाना है, सेम आलेख बनाना है इसका भी। तो यहाँ पर अपन ने किसका किया पक्षांतर, यानी x का, यानी x माइनस 2 है, तो आपको x का मान रखना है 0 या 1 रखो या 2 रखो या 4 रखो। तो यहाँ लिखेंगे जब x का मान 0 रखें, 0, देखो यहाँ 0 भी, x का मान 0, जब x का मान हमने 0 रखा तब y कितना होगा, 0 माइनस 2, 0 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, -2, यानी y का मान -2 आया। इसी तरह यानी एक मान निकल गया। फिर यानी जब x का मान क्या रखोगे बताइए, 1 रखो या 2 रखो। यदि हम 2 रखते हैं, 2 रखें, यदि x का मान 2 रखें, x के डिब्बे में 2 आया, 2 रखें, तब y का मान कितना होगा, 2 माइनस 2, तो y का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। फिर एक बार और ले लो, x का मान 4 लेते हैं, चलो हमने x का मान 4 ले लिया, तब
वाई का मान कितना होगा, 4 माइनस 2 बराबर 2, मतलब आपका यानी 2 आ गया। ठीक, अब आपकी सारणी में 3 डिब्बे आपके भर गए हैं। अब आपको बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा आपको ग्राफ पेपर पर ऐसी लाइन खींचेंगे, लाइन क्षैतिज रेखा को x मानेंगे और x डैश y और y डैश, यहाँ मूल बिंदु है मतलब 0 0 है, x का मान भी 0 है, y का मान 0 है। अब यहाँ पर इन्हें समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6। ये आप लोगों ने ग्राफ ऐसा बनाते हैं, ये x का मान 0 के बाएं तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 चलता रहेगा। नीचे में y का मान क्या आएगा, माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4। ये अपन ने एक ग्राफ पन्ने में आपको बिल्कुल बराबर रहने लाइन आपको मिलेगी। ये हमारे भी हमने छोटा बड़ा हो सकता है यहाँ पर, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा यानी पूरे खंड बराबर हों, नीचे इधर के खंड बराबर हों, इधर के खंड बराबर हों, ये भी खंड बराबर हों। हमने प्रयास किया है कि चित्र हमारा सही बने। अब देखते हैं, x का मान 0 मेरा मूल बिंदु, y का मान -2 यानी y का मान नीचे आएगा, -2 यानी यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर आया। तो ये आ गया आपका 0 और -2। ठीक, अब दूसरा जाइए, x का मान 2 यानी धन में आएगा और y का मान 0 0 मतलब उसी बिंदु पर रहेगा, तो आपका दूसरा बिंदु यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो इसको आने अपन लिखेंगे 2 और 0, ये बिंदु 2 और 0 का है, 2 0। चलो इधर लिखते हैं 2 और 0। ठीक है, अब ये बिंदु आ गया, एक ये मिला एक ये मिला। तीसरा बिंदु देखते हैं, x का मान 4 1 2 3 4 और y का मान 2, मतलब y का मान नीचे ऊपर, तो y का मान ऊपर में दिया है तो धन 2, ये 4, तो आपका यानी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो ये बिंदु का मान क्या रहेगा बताइए, 4 और 2। आप क्या करोगे, स्केल से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे, रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, तो ये रेखा ने आपकी बन गई। तो ग्राफ बनने में हमने दूसरा समीकरण x - y बराबर 2 का भी हमने आलेख बना दिया। पहले वाला x धन y बराबर 4, इसका भी हमने बना दिया आलेख। ये आपके पहले प्रश्न के 2 प्रश्न हो गए। अब इन्हें तीसरा वाला y बराबर 3x। ठीक, तो y बराबर 3x है, इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे सारणी। तो इसमें y बराबर 3x लिखा है, दिया है y बराबर 3x, यानी x का मान आपको 0 है, 1 है, 2 है, आप रख सकते हैं, है ना। आपके यानी सारणी बनाएंगे, इस सारणी में लगभग 3 मान निकालेंगे। तो जब x बराबर हमने 0 रखा, यदि अपन ने x का मान 0 रखे तो 0 आ जाएगा, क्यों, अपन 1 रखते हैं, चलो ना 1। जब अपन ने x का मान 1 रखे तब y का मान कितना आएगा, 3 गुणित 1 बराबर 3। जब x का मान हमने -1 रखा, -1 यानी ऐसा नहीं है प्लस यानी 1 है -1 है, हमने -1 रखा x का मान, तब y का मान कितना होगा, 3 गुणित -1 बराबर -3, -3 आ गया। अब एक बार और इन्हें डिब्बा भरना है। जब x बराबर हम अब क्या रखेंगे बताओ, 2 रख देते हैं, -2 -1
है ना। तो x का मान हमने 2 रखा, तब क्या आएगा, y बराबर 3 गुणित 2, तो y बराबर जाएगा 6, यानी x का मान हमने 2 रखा तो y का मान 6 आया। अब आपको उन्हें सारणी यानी ग्राफ बनाना है, आलेख, तो आप आलेख बनाएंगी, है ना। तो इस आलेख में x, इधर x डैश, यहाँ y और यहाँ y डैश, तो यहाँ पे यानी बराबर खंड पर आपको यानी 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इधर पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए x के मान धन में शून्य के दाईं तरफ, बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर में y के मान धन में 1 2 3 4, और नीचे में y का मान माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको यानी सारणी के अनुसार x का मान 1 और y का मान 3 दोनों बनने पर धनात्मक है, x का मान 1 और y का मान 3, 1 2 3, यानी यहाँ पर आपको बिंदु लगाना है, ठीक है ना। यानी x का मान 1 है और y का मान 3 है। दूसरा बिंदु यानी x का मान -1 और y का मान -3, हाँ नीचे आएगा -1 और -3, यहाँ पर आपको दर्शाना है, ठीक। ये बिंदु को आप -3 y का मान और x का मान -1 और -3। आप क्या करोगे, 2 बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु है x का मान धन 2 और y का मान 6, है ना। तो ये 2 आ गया और 6, ये सब बिंदु एक सीधे मिलते हैं तीनों, तो आपका यानी यहाँ पर क्या आएगा, 2 और 6, ठीक है। आप क्या करोगे, इस बिंदु को इस बिंदु को इस बिंदु को मिला दोगे, है ना। तो कैसे मिलाओगे, देखो मिला रहे हैं, इसके से मिलाना है आपको, ये आपका बन गई, ठीक। तो ये यानी समय यानी प्रश्न नंबर 3 पहले का तीसरे का बन गया। हम एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क में, आप यानी चौथे नंबर का जो प्रश्न है जिसका आपको आलेख आपको बनाना है, एक आपका होमवर्क में रहेगा। हमने 3 बता दिया, ये तीनों को आप उतार लीजिए। अब मैंने प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, क्या लिखा है, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करो, है ना। परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है। तो इसको हल करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे बताओ, इसको हल करने के लिए आपके पास जो बिंदु दिए गए हैं वो 3 और 4 है। 3 किसका मान है, x का मान, और 4 y का मान है ना। तो यहाँ लिखेंगे दिया है बिंदु 3 और 4 में समीकरण क्या लिखा है, समीकरण लिखा है 3y बराबर ax धन 7, ठीक। तो इसमें जो बिंदु है उसमें 3 जो x का मान है और 4 जो है y का मान है। अपन लोग ने ग्राफ में जब बनाते हैं तो पहला बिंदु x होता है, दूसरा बिंदु y होता है, तो x और y के मान आपको यहाँ पर रखना है। अतः x बराबर 3 y बराबर 4 मान रखने पर, क्योंकि ये उस पर स्थित है, इस यानी जो बिंदु दी गई है 3 और 4, ये जो बिंदु हैं इस आलेख पर, इस जो समीकरण है समीकरण के आलेख पर स्थित है ये बिंदु, इसलिए अपन ने x का मान 3 y का मान 4 मान रखने पर, किसमें, समीकरण में। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित 4 बराबर a गुणित 3 धन 7, ठीक। अब यहाँ पर इसको गुणा करो,
4 तिया 12, तो 4 तिया 12 आया। 12 बराबर 3a धन 7। अब 7 का करो पक्षांतर, 7 का पक्षांतर करेंगे तो 3a बराबर 12 माइनस 7। अब 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 3a बराबर 5। तो a का मान कितना आएगा बताइए? a बराबर 5/3। तो आपको a का मान निकालना था, इसलिए a का मान निकल गया उत्तर में। कितना उत्तर आया? 5/3। ठीक है ना। तो ये आपका यानी प्रश्न नंबर तीसरे का हल हो गया। आपको प्रश्न नंबर तीसरे का हल इतना बनाना था आपको। तो जो बिंदु है 3 और 4 वह समीकरण 3y धन ax धन 7 के आलेख पर स्थित है, इसलिए अपन ने a का मान निकाल लिया, क्योंकि यहाँ लिखा है अज्ञात राशि ax। तो ax में x का मान 3 है, y का मान 4 है, अपन ने मान रख दिया है ना। और मान रख के क्या किया, सीधे a का मान निकाल लिया। तो a का मान 5/3 आया। परीक्षा में ये प्रश्न आता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैंने प्रश्न नंबर 5वां, तो 5वें में क्या लिखा है? एक टैक्सी का जो किराया है वो निम्नलिखित बता रहा है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर 5 रुपये की दर से वह किराया देता है। और यदि उसने कुल दूरी x है और कुल किराया y है, तो इसका आपको एक रैखिक समीकरण बनाना है। प्रश्न नंबर 4। तो ये प्रश्न नंबर 4 का यानी आपको कल बताएंगे, है ना। तो कल यानी आज के लिए इतना कॉपी है, आप कल इसको पढ़ के आएंगे टैक्सी वाला, तो इसको हम कल बता देंगे। थैंक यू।